इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी को। ठीक है, तो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कुछ इंट्रोडक्शन, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इन सब के बारे में पहले जानेंगे। उसके बाद पहला एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज है, उन सबको पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर। ओके, सबसे पहला है नेचुरल नंबर। तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ओके, मीन्स काउंटिंग को 1 2 3 4 इस तरह से अगर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को लिया जाए, ठीक है, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स आता है उन नंबर्स को कहा जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है 0 नेचुरल नंबर विथ 0। अगर हम नेचुरल नंबर को 0 के साथ लिखें, ठीक है, मतलब क्या, अगर मेरे पास 0 भी है प्लस सारा नेचुरल नंबर है अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर दें तो ये कहलाता है होल नंबर। ओके, नेक्स्ट होता है होल नंबर के बाद इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होता है हम वैसा नंबर जिसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो इंटीजर कहलाता है। ठीक है, तो मेरे पास इंटीजर का क्या क्या नंबर होता है? सबसे पहला है 0। ओके, अब 0 के बाद इस साइड जितना भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स पॉजिटिव नंबर जो भी होगा वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। इस साइड नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा इस साइड। ओके, मीन्स क्या, मेरे पास इधर सपोज 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, इस साइड -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो ये कहलाता है मेरे पास क्या चीज? इंटीजर। ओके, तो ये सारा कुछ नंबर सिस्टम में मेरे को पढ़ना है पहले। इसके बाद अब जानना है कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर रेशनल नंबर a number, the number which can be written in the form of p by q। मीन्स क्या? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। वैसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का मीन्स क्या? अगर ये मेरा p है बाई ये q है, ठीक है, वेयर कंडीशन ये भी होता है कि वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, मीन्स क्या? रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई भी मेरा एक नंबर सपोज 2/3 5/2, तो ऊपर वाला मेरा न्यूमरेटर कहलाता है। ओके, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो वैसा नंबर जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, ठीक है, मीन्स एक फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। ओके,
अब इसमें क्या है, कंडीशन ये है कि वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें ये पी के बराबर होता है, क्यू के बराबर होता है। ओके, तो अगर ये रेशनल है, ठीक है, अब कंडीशन ये बोला है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स क्या, अगर मेरे पास एक ऐसा नंबर है 5/0, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, तो ये मेरा रेशनल नहीं कहलाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्यू जीरो हो गया है, ठीक है। ऊपर वाला जीरो हो सकता है 0/1, 0/2, कुछ भी, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। क्या बोला है, p/q, p/q के फॉर्म में ये है वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं, ये p जीरो हो सकता है। ओके, तो ये कहलाता है रेशनल नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमें इरेशनल ही पढ़ना है, बट इरेशनल फर्स्ट एक्सरसाइज में जरूरत नहीं पड़ेगा, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगा, तो उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। इस पे इंटीजर्स हो गया, ठीक है, रेशनल हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग पहले एक्सरसाइज को देख सकते हैं, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1 को देखा जा रहा है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द, इज पहला क्वेश्चन है, इज जीरो, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन you write, can you write it in the form of p/q where p and q are integer and q is not equals to zero। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बोला है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? हाँ है, क्यों, वो बतलाते हैं। पहला आंसर हो जाएगा इसका यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, जीरो एक रेशनल नंबर है। क्यों जीरो एक रेशनल नंबर है? अभी बोले थे कि p/q के फॉर्म में जो भी होगा वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो मेरे पास अगर जीरो है, ठीक है, तो हम जीरो के नीचे 1, जीरो के नीचे 2, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, p जीरो हो सकता है, तो जीरो एक क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, अब इस पे और क्या बोला है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्या हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। यस, yes we can write it in the p/q form, इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल लिख के दिखा देते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे बोला था कि इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर है, क्योंकि 0 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और q किसी में भी जीरो नहीं है, ठीक है, तो ये है मेरा पहला का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड द 6 रेशनल बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड the 6 rational between 3 and 4। मीन्स यहाँ पे क्या बोला है कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर ढूंढ कर देना है, ठीक है। तो किस तरह से रेशनल नंबर को ढूंढा जाता है? किसी भी दो नंबर के बीच में, ये मेरे पास दो रेशनल ही है, ठीक है, क्योंकि इसको हम y1 p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो मेरे पास रेशनल है,
तो एक दो रेशनल के बीच में बहुत सारा रेशनल होता है, तो उन दोनों के बीच में मेरे को 6 रेशनल निकाल कर देना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो ये 3 और 4 था, तो उसको हम 3/1 4/1 लिख दिए। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं कैसे बनेगा ये। अगर मेरे पास बेस सेम नहीं होता है तो बेस को सेम किया जाता है, मीन्स डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है, बट इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। ओके, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा इस पे। ठीक है, तो अगर सेम नहीं होता तो उसको सेम किया जाता है। कैसे किया जाता है, वो एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेने के बाद जो भी एलसीएम का रिजल्ट आता है उसी के बराबर किया जाता है दोनों के डिनोमिनेटर को। ठीक है, बट यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो सेम करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या करेंगे, मेरे को इन दोनों के बीच में 6 रेशनल चाहिए, तो 6 के बाद 7 आता है। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 7। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3/1 इंटू 7/7। हाँ, इस पे दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, क्योंकि मुझे इसका इक्विवेलेंट चाहिए होता है। अब इक्विवेलेंट रेशनल क्या होता है वो बतला देते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल क्या होता है, अगर मेरे पास एक रेशनल है 5/2, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है मुझे। तो अगर हम ऊपर नीचे दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 10/4 हो जाएगा, तो इसका ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, अगर ऊपर नीचे हम दोनों सेम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे को जो रेशनल मिलता है वो इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 7 21, 7 1 7। ओके, नेक्स्ट 4/1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/7, 7 हो जाए 28 और ये हो जाएगा 7 1 7। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, बेस तो मेरा सेम हो जाएगा। अब दोनों का न्यूमरेटर को देखते हैं, क्या क्या है, न्यूमरेटर 21 एंड 28। ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या क्या गैप है मेरे पास, 22 मिलेगा, 23 अप टू 27 तक। ठीक है, और सबके नीचे बाई 7 रह जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो भी नंबर्स आता है वो सारा मेरा रेशनल कहलाएगा। ठीक है, और इसी का वो आंसर होगा। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो आंसर होगा। तो देयरफॉर 6 रेशनल बिटवीन 3 and 4 आर, 3 और 4 के बीच में जो रेशनल होगा क्या हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 28/7, सॉरी 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6 हो गया मेरा ये आंसर। ओके, 6 रेशनल फाइंड करना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/8। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल number between 3/5 and 4/5। ओके, इन दोनों में भी बेस क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो सेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा इस पे भी। ओके, तो नॉर्मली क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रेशनल निकाला है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लाइंग बाय 6। ओके, तो क्या हो जाएंगे, 3/5 इक्वल्स टू इंटू 6/6 इक्वल्स टू 18/30। नेक्स्ट 4/5 इंटू 6/6 इक्वल्स टू 6 4 24/30। तो इन दोनों के बीच में मेरे को 5 रेशनल मिल जाएगा। ठीक है, 18 के बाद 19 क्या क्या गैप हो जा रहा है, 19 है, 20 है, 21, 22, 23, 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 रेशनल मिल जाएगा। सबके नीचे बाई 30/30/30 होगा, क्योंकि सबके नीचे बाई 30 है। ओके, तो देयरफॉर
5 rational between 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30। तो ये मेरा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू और फॉल्स है। तो 4 का पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये ट्रू है या फॉल्स है बताना है। क्वेश्चन क्या बोला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये नेचुरल होता है। और होल क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है। ओके, तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि एवरी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है क्या, हाँ होता है। होल के अंडर में नेचुरल नंबर भी आ रहा है। ठीक है, ये ट्रू है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या हर इंटीजर एक होल नंबर है? देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो सारा इंटीजर क्या है देखते हैं पहले, -1 -2 -3 इस तरह से माइनस वाला सारा, फिर 0 भी होगा, देन 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट इस तरह से होगा। ठीक है, अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर मेरे पास होता है, होल होता है 0 1 2। ठीक है, तो हर इंटीजर यहाँ पे जितना भी इंटीजर है ये सारा होल नंबर के अंडर में आता है क्या, नहीं, माइनस नहीं आता है। ठीक है, नेगेटिव टर्म इसके अंडर में नहीं आता है, तो ये फॉल्स होगा। हाँ, अगर यहाँ पे ये बोलता है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इज अ होल नंबर, देन वो ट्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। थर्ड में क्या बोला है कि एवरी रेशनल इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल इज अ होल नंबर। क्या हर रेशनल एक होल नंबर है? ठीक है, तो देखते हैं, रेशनल -1/2 भी होता है, ये नेगेटिव रेशनल कहलाता है। 0 भी रेशनल है, 1/2 भी रेशनल है। ओके, और 2 भी रेशनल है, 3 भी रेशनल है। ठीक है, ये सारा मेरे पास रेशनल है। अब बोला क्या एवरी रेशनल, हर रेशनल होल नंबर है क्या, ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर है, ये नहीं है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है। ठीक है, तो हर रेशनल होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो ये था मेरा एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन प्लस पहला एक्सरसाइज 1.1। ओके।